ओम शांति। आज है 13 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 13/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे शिव बाबा को यह लालसा नहीं है। शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता ही नहीं। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ। बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता। जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है। तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता है ना। सतयुग में सुंदर काया होगी और अपार धन होगा। वो कब होगा? जब यहाँ सब बाबा को अर्पण कर देंगे। गीत है, भोलानाथ से निराला और कोई नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। तो जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तो देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है कि सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, है ना। इसी समय का गायन है। थोड़ा भी सेवा में करते तो उसका कई गुना बाबा देता। तो उसका गायन भक्ति में उन्होंने कह दिया कि सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। अब किसकी एवज में देते हैं? बाबा भी तो रिटर्न में देंगे ना, किसी न किसी के बदले देंगे ना। ऐसे कैसे दे देंगे?
तो किसकी एवज में देते हैं? तो बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। तो कहने वाले कौन हैं? आत्मा। कहने वाली तो कौन है? आत्मा कहती है ना सब भगवान ने दिया। तो भगवान अर्थात बाप ने दिया, तो बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा। तभी तो रिटर्न करेगा ना बाबा। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे और अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे ना। जो बच्चे तन मन धन देंगे तो बाबा उसके रिटर्न में उनको ये सब देंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम तुमको ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे, तो ज़रूर बच्चों को ही देंगे। तो लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, तो बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। तो बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है ना। दुनिया में तो क्या है आजकल, जिसके पास धन है उसको सुख है, जिसके पास नहीं है तो वो दुखी है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। और बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। तो सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। तो हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, तो उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। बच्चों से पुराना लेते और सब नया सोने हीरे का देते हैं ना। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। अब यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत बच्चे की है ना। कहते बच्चा आया, वारिस आया, सब इसको देके जाएंगे, कहते हैं ना। तो सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक, और यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। तो बाप कहते हैं मैं परमधाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर और नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। पुरानी दुनिया में लेता है और नई दुनिया में देता है, इसलिए दाता कहा जाता है। और दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं तो बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। ऐसा तो नहीं मैं तुमको संभाला अब तुम मेरे को संभालो, है ना। जैसे लौकिक में कहते हैं ना, माँ बाप पहले बच्चों को संभालते, फिर बच्चे बड़े हो जाते, फिर वो माँ बाप को संभालते हैं। बाबा कहते हैं मुझे ये भी कोई लालसा नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, नहीं। यह कायदा होता है कि बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। अब यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। शिव बाबा तो परमात्मा है ना, और आत्मा तो कभी बूढ़ी जवान होती ही नहीं। तो यह बाप कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है ना। जब शरीर बूढ़ा होता है तो आत्मा अनुभवी हो जाती है,
बाकी आत्मा बूढ़ी नहीं होती। और ये तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बल सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। अब यह शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं किसी का दिया नहीं खाता हूँ, है ना। मैं तो हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं और रूह ही सुनती है, तो हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। तो यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, है ना, आत्मा को ही परमात्मा भी कह देते हैं। कहते उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता, कहते आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा, है ना। अब ये लेप लगा तभी तो पाप आत्मा कहा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर और पुण्य शरीर, फिर तो किसकी महिमा हो जाए, शरीर की ना। शरीर ने पाप किया तो पाप शरीर कहना चाहिए, लेकिन कहते क्या है, पाप आत्मा, मन आत्मा पाप करती है। तो अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। बाबा कहते आत्मा को बुलाते भी हैं ना। अभी तो कम हो गया ना, पहले तो बहुत बुलाते थे, ब्राह्मण के तन में आती थी। तो आत्मा को बुलाते भी हैं ना। कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली, अब आत्मा ही टेस्ट लेती है। शरीर तो जला दिया, फिर टेस्ट किसने किया। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। आत्मा बाबा के दूसरे के शरीर से टेस्ट लेती, लेकिन परमात्मा नहीं लेता, क्योंकि वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, अब कहाँ तो विराजमान होती होगी, शरीर में आई है तो कहीं तो बैठती होगी ना। तो ब्राह्मणों आदि को खिलाना ये भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, और फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। तो ये पितृ आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नूद है ना। पितृ खिलाने के दिन आ रहे हैं ना, तो बाबा क्या कहता है, ये भी ड्रामा में नूद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। तो बाप नटसेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, है ना। 5000 वर्ष का ड्रामा इतना डिटेल करने लगे तो कितना समय लग जाए। एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाए तो तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, तो बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुखहर्ता सुखकर्ता भी उनको ही कहा जाता है। तो वह है निराकार। तो शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा हुआ है, तो जरूर चैतन्य था, तभी तो पूजा करते हैं। नहीं, शिव बाबा कभी चैतन्य में आया होगा तभी तो लिंग बनाकर पूजा करते हैं ना। महिमा उसी की होती है जिसने कुछ कार्य किया होता है। तो यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तभी तो उन्हों की महिमा है ना। फिर बाबा कहते हैं नेहरू चैतन्य में था, तभी तो उनका फोटो निकाल महिमा करते ना। चैतन्य में कैसे था बाबा के, जैसे नेहरू थे ऐसे ही शिव बाबा भी और देवताएं भी थे।
कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए फिर महिमा करते हैं। तो पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते ना। वही मनुष्य जब देवता थे, पवित्र थे, तो उनकी पूजा होती थी। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तो तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा, तो रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, तो वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। शिव बाबा सत्य भी है और चैतन्य भी है ना। चैतन्य में यहाँ आया है। तो निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं और उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। तो निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे, है ना। बगैर तन में आए ज्ञान सुनाए कैसे। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ और मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, है ना। ये शरीर भी क्या है, 5 तत्वों से बना है ना, इसको भी प्रकृति का है। तो जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो पहले यह सब भट्टी में थे, तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसलिए बाबा कहते नाम रखने से क्या फ़ायदा। इतने अच्छे अच्छे नाम दिए, फिर ज्ञान छोड़ के चले गए, तो बाबा ने देखा नाम रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ, है ना। एक साथ पूरे 350 नाम आए थे, तो परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए थे। संदेशी नाम ले आती थी, तो वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। आजकल तो व्हाट्सएप है ना, फटाफट भेज देते एक दूसरे को। तो सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो ना, रहना ग्रस्त में ही है। बाबा कहते लेकिन बाबा को याद करना है। तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। आत्मा तो शिव बाबा की बच्ची है, लेकिन अभी ब्रह्मा का बच्चा बनना ये मेहनत है। तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता। तो उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी। बाबा कहते हैं उन दोनों में रात दिन का फर्क है, हठ योगियों में और राजयोगियों में। तो गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, है ना। सन्यासियों का घर बार छोड़ के चले गए, परंतु रहते तो दुनिया में ही ना। दुनिया थोड़ी छोड़ते हैं, विकारों को थोड़ी छोड़ते हैं। तो तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलनी है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, तो यह सृष्टि खल्लास होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बिगर तो वहाँ जा नहीं सकते। दिल में जसता है बरोबर नई दुनिया में
देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तो तुम जानते हो कि शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे, है ना। देहधारियों को याद किया, वस्तु पदार्थों को याद किया तो पापात्मा बने, और अभी शिव बाबा को याद करेंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो है बड़ा सहज, परंतु याद क्या कहता बाबा, याद भूल जाती है सहज, याद आ गया तो सहज, लेकिन याद ही भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। तो घर जाने का समय एक ही है, एक ही बार गेट खुलेगा, सब जाएंगे। आने का गेट खुला है, तो पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। तो हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, क्या चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। समझाया जाता है कि मोक्ष होता नहीं है ना, कोई भी आत्मा मरती नहीं है। मोक्ष माना आत्मा की मृत्यु। अब यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद वही ऐसे ही पास होगी। और ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, और वही समझाते हैं कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, निकालते हैं ना, रिकॉर्ड निकालते हैं कि सबसे साहूकार कौन है, फिर उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तो तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, तो वो कहेंगे अमेरिका। अब इस समय तो क्या कहेंगे, अमेरिका सबसे साहूकार है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, तो सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? हाँ, कोई नहीं। अल्लाह अव्वल दीन की स्टोरी बनाते हैं कि ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। कहते हैं एक चिराग था, उसको घिसने से जिन्न आता था और जो मर्जी वो देता। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, चिराग है, इसको भी क्या करो, घिसो, याद करो, है ना। तो जिन्न बाबा कहते हैं याद से जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे और हमको कारून का खजाना मिलेगा, ना कोई हिसाब ही नहीं, इतना बड़ा खजाना मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो फिर माया बहुत तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है वह निकल जाएगी। जो भी मिलावट है 5 विकारों की वो सब निकल जाएगी। और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं
तो आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है। 5 विकारों की खाद मिलने से वो झूठी बन गई है। फिर सच्ची बनेगी इस याद की अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। तो है याद की बात, तो वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, और तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, कहाँ तक बैठ कर के योगासन करेंगे। अब यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। बल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। चलो बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। तब बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है कि गंगा जी का तट हो, तुलसी जी का बट हो और ज्ञान अमृत मुख में हो। तो गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। अब बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, है ना। बल बीमार हो सिर्फ बाबा को याद करो। स्व दर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकलें। तो यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का अंतर है। तो बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, है ना। गीता में पढ़ा है ना, इसलिए क्या कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में। वास्तव में इस समय की बात थी। तो वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। तो महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है ना। अज्ञान को अंधियारा, जहाँ कुछ नहीं समझते हैं उसको अज्ञान अंधियारा कहा। और बाप फिर रोशनी करने आया, अर्थात ज्ञान देने आया है। तो उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है कि वह है मूल वतन, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है ना। तो यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। तो बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है ना। बाबा के साथ सेवा करते तो फिर बाबा के साथ पूजन भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के तूफानों को भगाने के लिए, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है।
आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा पॉइंट है बेहद का वैरागी बन। बेहद का वैरागी बन, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान है ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा कहते हैं ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, है ना। तो बादशाह का सभी कहना मानेंगे ना, तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कार क्या हो जाएंगे, आपका कहना मानेंगे, फिर क्या होगा, समस्या से समाधान स्वरूप हो जाएंगे। स्लोगन है हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ठीक है, ओम शांति। बाबा कहता, बाबा सब कुछ बच्चों को देकर जाता है, तो बच्चे भी क्या करें, बाबा ये सब कुछ तेरा। तभी बाबा रिटर्न में हमको सब कुछ देगा। तन के बदले तन, मन के बदले स्वस्थ संबंध और धन के बदले धन। इसलिए बाबा ये तन मन धन सब तेरा है ना। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में सब कुछ नया मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।